लॉजिक लॉजिक लॉजिक, ये रहा तुम्हारा लॉजिक नालायको। सही नालायक बुलाती हूँ मैं तुमको, क्यों बुला रही हूँ ना अभी बताती हूँ। भाई हमने जो लास्ट टाइम वीडियो डाली थी बच्चों, एक बात बताओ, जो रैंक प्रेडिक्टर वाली वीडियो थी उसमें तुम लोग नीचे कैसे कमेंट कर रहे हो कि पेपर बहुत टफ था, ये कैसी रैंक है, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये गलत है, ये है, वो है। क्यों भाई? तुमको क्या लग रहा है हमको पता नहीं है क्या हम तुम्हें क्या दे रहे हैं? तुमको लग रहा है हम कुछ भी दे देंगे क्या तुम लोगों को? हमारे पास जो डेटा था, जो पिछले साल का डेटा है, उससे पिछले साल का डेटा है, और जो कॉलेज के कट ऑफ का डेटा है वो हमारे पास है ना। डेटा के बेसिस पर ही हमने ये प्रेडिक्टर दिया था। चलो रैंक छोड़ो, कॉलेज जो है, कॉलेज का सिलेक्शन परसेंटेज जो है वो देखा है तुम लोगों ने, या बस इधर ये इस रैंक वाली कैटेगरी में ही रह गए हो? क्या चल रहा है बताओ मुझे। एक बात बताओ, कमेंट सेक्शन में ही बता दो, तुम्हारे हिसाब से पेपर कैसा था? बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा इजी था, बहुत ज़्यादा मॉडरेट था, क्या था? क्योंकि हम लोगों के हिसाब से एक ही डिसाइडिंग सेक्शन था वहाँ पर, फिजिक्स का, जो थोड़ा सा टफ आया है। बाकी सारा पेपर बहुत ही सिंपल था। फिजिक्स ले लो, फिजिक्स छोड़ो, मैथ्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी ले लो, जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे ही तो क्लास में कराए थे। क्या मुश्किल था उस पेपर में बताओ? अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को पता है जो ऑल इंडिया रैंक कैलकुलेट होती है, चाहे वो कैटेगरी हो, ऑल इंडिया हो, जो भी हो, किस फैक्टर्स के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है? नहीं ना। तुम्हें पता है पिछले साल कितने रजिस्ट्रेशन थे, इस साल कितने रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं, कितने बच्चों ने पिछले साल एग्जाम दिया था और कितने बच्चों ने इस साल एग्जाम दिया? ये सब चीजें डेटा है तुम्हारे पास? हमारे पास था ना, इसलिए हम ये प्रिडिक्टर लेके आए। यूज नहीं करना आ रहा, समझ नहीं आ रहा, बात अलग है, लेकिन मुझे पहले तुम कमेंट सेक्शन में यही बता दो कि तुम्हारा पेपर तुम्हारे हिसाब से कैसा था। क्योंकि हमारे हिसाब से तो सिर्फ फिजिक्स ही डिसाइडिंग फैक्टर है आईआईटी के लिए। जिसने फिजिक्स अच्छे से कर ली है उसकी रैंक मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, और जिन्होंने बाकी सेक्शन अच्छे किए हैं उनके भी मॉडरेट तक मार्क्स आ जाएंगे। अगर तुम लोगों को हम कोई डेटा दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम फ्री फंड में डेटा दे रहे हैं, बिल्कुल मजे मजे में दे रहे हैं कि हाँ यार चलो बच्चे परेशान है और परेशान करते हैं, मजा आएगा। हम भी पढ़े हैं, हम भी पढ़ के निकले हैं, हमें भी पता ये है हमारे पास, ऐसा तो है नहीं ऊपर का माला खाली है हमारा। अब बहुत बच्चे कह रहे हैं उनके मार्क्स जो है 115 आ रहे हैं, 115 में बहरमपुर नहीं मिल रहा है, आपका प्रेडिक्टर दिखा रहा है। कहाँ दिखा रहा है बताओ? आओ दिखा देते, लो 115 मार्क बोले हो ना, ये देख लो 115। चलो रैंक छोड़ो, ठीक है, रैंक चलो छोड़ो, ये नहीं पढ़ना आ पा रहा है। मोस्ट लाइकली बेस्ट एडमिट आईसा बहरमपुर, हाँ ये पढ़ नहीं पा रहे हो तुम लोग? यहाँ पर भी देखो 115 मार्क क्लियर। हमने जो क्लोजिंग कट ऑफ इस साल आईसा बहरमपुर का रखा है 114 रखा है, ठीक है, इसमें भी हमने विद इन +-5 मार्क्स का ब्रैकेट रखा है। ये नहीं पढ़ पा रहे हो तुम लोग, ये जनरल कैटेगरी की बात है। यही अगर मैं तुम्हारा ओबीसी एनसीएल ले आऊं, ओबीसी एनसीएल आइजर तिरुपति मोस्ट लाइकली टू बी एडमिटेड, नीचे स्क्रॉल किए हो, इसमें भी तुम्हारा आइजर टीवीएम क्लोजिंग यहाँ पर 123 दिया है, ठीक है, आइजर टीवीएम क्लोजिंग तुम्हारा 123 दिया है, उसमें भी 48% चांस है तुम्हारा। आइजर तिरुपति क्लोजिंग 112 है, यहाँ पर भी 80% चांस है तुम्हारा। ये सब नहीं देख पाए तुम लोग? आइजर बहरमपुर, आइजर तिरुपति वेरी हाईली लाइकली 86%, 80%, ये सब चीजें नहीं दिखी तुमको यहाँ पर? आगे चल लो, नेक्स्ट कैटेगरी देख लो, ओबीसी एनसीएल हो गया ना, ईडब्ल्यूएस देख लो, ईडब्ल्यूएस मोस्ट लाइकली एडमिटेड आइजर टीवीएम, ठीक है, यहाँ पर भी क्लोजिंग प्रिडिक्शन कितना है? 112 नंबर का है। पिछले कट ऑफ से, पिछले लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था उससे भी +-5 करके कट ऑफ दिया है इसमें, ठीक है, 112। यहाँ पर भी अगर तुम देखो मोहाली में भी 50% चांस है, अगर किस्मत अच्छी हुई हो सकता है मोहाली में हो जाए। उसके बाद आइजर भोपाल में 60% चांस है तुम्हारा। आइजर भोपाल में जो इकोनॉमिक्स, बीएस इकोनॉमिक्स का कोर्स है उसमें 60% चांस है तुम्हारा। आइजर टीवीएम में 80% चांस है, तिरुपति में 86 है, ठीक है, इकोनॉमिक्स और स्टैट्स के कोर्स के लिए भी 86% मार्क्स है, और बहरमपुर में भी तुम्हारा 89% चांस है। ये सब नहीं दिखाई दिया तुम लोगों को? ईडब्ल्यूएस छोड़ो, एससी पर आ जाते हैं। एससी आइजर बहरमपुर 90%, तिरुपति 89%, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा टीवीएम 88%, भोपाल तक 86, 85%, मोहाली 80%, कोलकाता 60%, और भोपाल का बीटेक कोर्स 60% पहुंच गया है। अब एसटी की बात कर लेते हैं। यहां देखो ऊपर भी दिखा रहा है आइजर भोपाल बीटेक, यहां का प्रिडिक्टिंग क्लोजिंग 107 दिया है, जो हमारे प्रिडिक्टर ने दिया है। रैंक चलो ठीक है, कैटेगरी रैंक मान सकते हैं कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास, हमने पहले ही बताया था कि ईडब्ल्यूएस एसटी कैटेगरी के हमारे पास ज्यादा रिस्पॉन्सेज नहीं आए हैं, ठीक है। जब तुमको फॉर्म भरने बोलो तो तुम्हें भरना नहीं है, क्यों? हमें शर्म आती है, हमारे मार्क्स कम है। पढ़ने बोलो तो पढ़ना नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें फोन चलाना है, हमें अभी तो घूमना फिरना है, मजे करने, बाद में पढ़ लेंगे। फिर मार्क्स आने के बाद तुम हमें बोलोगे कि हमारी गलती है, हमारा प्रिडिक्टर गलत है। भाई ऐसा नहीं है, हमने बहुत सोच के ये चीजें जो है प्रिडिक्ट करी थी, बहुत सोच के। बहुत बच्चों के जो रैंक मार्क्स है वो लगभग 120 तक आ रहे हैं,
120 उन्होंने हमको बोला है, 120 एसटी आइजर भोपाल बीटेक कोर्स है। जनरल कैटेगरी भी अगर देख लो ना, जनरल कैटेगरी मोस्ट लाइकली टू बी एडमिटेड इन आइसर बहरमपुर, उनका भी क्लोजिंग 114 नंबर है। इससे ज्यादा अब कोई क्या समझाएगा तुम्हें, वीडियो में भी बार बार समझाया कि ये कॉलेज का एक्यूरेट कट ऑफ नहीं आएगा, ये तुम्हारा जो अपना कट ऑफ है, जो हम लाइकली कट ऑफ एस्टिमेट देते हैं, जैसे इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं उससे पहले एग्जिट पोल्स आते हैं ना, एक रफ एस्टिमेट कि हाँ चलो 10-20 19-20 का फर्क होगा, ये वो चीज है कि तुम्हें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हें मेंटली प्रिपेयर कर लेगा कि हाँ ठीक है यार, तुमको आगे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या अभी वेट करना चाहिए कि हाँ हो सकता है कि तुमको मिल जाए। तो ऐसे नहीं तुम्हारी रैंक निकल जाती है। रैंक के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। तुम खुद सोचो 1.2 लाख से 2 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सीट कितनी बड़ी है, मुश्किल से 200-300। अगर तुम्हारा आईसीएस कोलकाता वगैरह भी अगर इस साल एडमिशन ले रहा है आईआईटी के थ्रू, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सीट भी तो थोड़ी सी ही बड़ी है ना, ये भी तो सोचो, सीट थोड़ी सी बड़ी है लेकिन उस थोड़ी सी के लिए बच्चे भी तो इतने बढ़ गए हैं, फिर ड्रॉपर होंगे, सेकंड ड्रॉपर होंगे, जो अभी 12th में आके करके गए होंगे वो भी आईआईटी नेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं। नीट जेई के एस्पिरेंट्स, नीट रीनीट हो रहा है इसलिए नीट के भी एस्पिरेंट्स यहाँ रीडायरेक्ट हो गए। ये सब चीजें नहीं सोची जाती तुम लोगों से, बताओ, ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हो हम पर। भैया हम अगर कोई चीज़ देते हैं ना, बहुत चेक करने के बाद देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आईआईटी नेस्ट का जो पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न और उनका कैसा रिजल्ट रहता है इन सब का नॉलेज है, आइडिया है, हमें पता है हम क्या दे रहे हैं। एज एन एडुकेटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हम सही चीज़ दें, वेरीफाई करके दें। हवा में तीर नहीं मारने का काम है हमारा, इसलिए इसको लाने में लेट किया था। क्यों? क्योंकि हम चीज़ें एनालाइज कर रहे थे, देख रहे थे। बहुत बच्चे थे जिन्होंने कहा कि हाँ हमारा सो एंड सो कॉलेज में मार्क्स मिल रहा है, इतना सीट का इतना परसेंटेज आ रहा है, थैंक यू सो मच, आपने 1 साल बचा दिया, ये कर दिया। बहुत अच्छी बात है बेटा, जिन लोगों को एक्चुअली में समझ में आया है ना प्रिडिक्टर, मैं बहुत खुश हूँ उन लोगों के लिए एंड मैं सीरियसली होप करती हूँ कि उनका इस साल एडमिशन हो जाए कॉलेज में। ठीक है चलो, तुमको प्रिडिक्टर नहीं समझ में आया मान लो, तुमको ठीक है समझ गई मैं, कॉमन सेंस की कमी है, बेसिक थोड़ा सा लॉजिक लगाने बोलो तो तुम नहीं तकलीफ देना चाह रहे हो खुद को, ठीक है। एक्सेल शीट पर आ जाओ। बुरा लगेगा बेटा, हमको भी बुरा लगा था तुम्हारे कमेंट पढ़ के ना, इतनी मेहनत करके सब करके टीम ने पूरा मिलके तुम्हारे लिए प्रिडिक्टर बनाया है, जब तुम ऐसे कमेंट करते हो ना बुरा लगता है, ठीक है। चलो आओ, और क्लास ऐसा भी नहीं है कि क्लास में कोई चीज कराई नहीं थी या एग्जाम में कोई कोई क्वेश्चन बाहर से आ गया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आ जाओ अब शीट पर ही आ जाओ। आईएससी बैंगलोर की अगर मैं बात करूं, आईएससी बैंगलोर का लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ कितना था, 215। सेफ स्कोर हमने कितना बोला था रखने को, 220 से ऊपर। यहाँ पर हमने कट ऑफ मार्जिन क्या दिया है, 210 से 220 के आसपास, ठीक है। ओबीसी एनसीएल की बात करूं अगर मैं, ओबीसी एनसीएल में 165 से 175 हमने कट ऑफ ब्रैकेट रेंज रखा है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 175 से 185 कट ऑफ रेंज रखा है, एससी का 155 से 165 रखा है, और तुम्हारा एसटी के लिए 150 से 160 रेंज रखा है, ठीक है। हमने जो कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है इस साल, वो हमने ये मान के चले हैं कि ठीक है, बहुत बच्चों को पेपर में फिजिक्स पोर्शन जो था वो टफ था, हम मान रहे हैं। फिर आपका जो मैथ्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी था उसके मेजॉरिटी क्वेश्चन जो थे वो क्लास में ही कराए गए थे, वो तो मुश्किल नहीं थे, ये तो मुझे ही पता है क्योंकि मैंने खुद ही अपनी क्लास में कराया, आकाश भैया ने कराया, पार्थ सर ने कराए, आपके वत्सल सर ने कराए, निशान, नितेश, सत्यम सब ने कराए, तो ये चीज़ें तो मुझे भी पता है। तो ये तो मत बोल देना कि सारा पेपर बहुत टफ था, हमसे नहीं हो पाया, मैं नहीं सुनूंगी ये चीज़। अब जितनी भी कट ऑफ हमने प्रिडिक्ट की है, लास्ट ईयर का जो लास्ट क्लोजिंग रैंक था उससे +5 -5 तक की प्रिडिक्ट की है कि ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़े, हो सकता है बहुत बच्चों को टफ लगा हो पेपर, नहीं आए होंगे सबके नंबर, हो सकता है हमारे फॉर्म में सिर्फ उन्हीं बच्चों ने रखा होगा पेपर का मार्क्स जिनको लगा होगा हाँ हमारे मार्क्स अच्छे हैं, बता देते हैं। जिन बच्चों को लगा होगा कि वो फेल हो रहे होंगे, उन्होंने नहीं दिया होगा अपना स्टेटिस्टिकल डेटा, नहीं दिया तो उनको हमने फिर कैलकुलेट भी एक रफ आइडिया लेकर ही किया है। ऐसा तो है नहीं कि हमने उनको छोड़ दिया होगा, एक रफ एस्टिमेट तो हम लेके चलेंगे ही उनका भी। यहाँ पर ही देख लो, प्रिडिक्टेड है हमारे पास 2026 के कट ऑफ, यहाँ पर क्लोजिंग कट ऑफ बैंड है +5 -5 का। डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिए थे पिछले साल के, मेथोडोलॉजी हमने अपनी पूरी कैलकुलेट करके रखी थी। उसके बाद हमारे पास देखो डेटा भी है 2024, 25, 26 और कैलकुलेशन डिटेल्स भी सब है। ये सब चीज़ें नहीं दूंगी अब मैं तुम्हें, ये डेटा नहीं मिलेगा तुम्हें अब। और अगर ये चीज़ तुम्हें कंफर्म भी करनी है ना, आईएससी बैंगलोर 210 से 220 जनरल कैटेगरी प्रिडिक्टर पे भी आके मैं दिखा देती हूँ, आओ ये देखो कट ऑफ मैंने यहाँ रख दी 210, ठीक है। आईएससी बैंगलोर 64% चांस है, क्यों? क्योंकि इनका जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो 215 था, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट लाइकली कौन सा मिल सकता है, आईसर पुणे। अगर मैं इसको और बढ़ा दूं, ठीक है, चलो 215 ही कर दूं मैं, 215 मान लो। आईएससी बैंगलोर मोस्ट लाइकली बेस्ट एडमिटेड लिखा है यहाँ पर, क्लोजिंग प्रेडिक्शन 2015, टफर ऑप्शन above may still be open in late rounds if you are within 5 marks range, keep all preference filled। इंग्लिश भी नहीं समझ पा रहे हो अब तुम लोग, बताओ यार।
लिखा है मोस्ट लाइकली बेस्ट एडमिट 80% चांस, आईटी मद्रास 97%, पुणे 97%, गुवाहाटी 97%, कोलकाता 97%, हर उसमें तुम्हारा लगभग लगभग 97% 100% चांस है प्रिडिक्शन का। अब इससे ज्यादा कोई आदमी और क्या देगा तुमको, बताओ। अब तुम यहीं पर रह गए, इसी इसी कैटेगरी में ही रह गए, तो अब इसमें कोई क्या कर सकता है। जो तुम्हें यहाँ पर एक्चुअल चीज देखनी थी वो छोड़ के तुम आजू बाजू की सारी चीजें देख ली है। अब तुम मुझे खुद ध्यान से सोच के बताना, ठीक है। तुमको एक्चुअली में अपने से, देखो मेरे से झूठ बोल के तो तुम्हें क्या ही मिल जाएगा, बट अपने से झूठ मत बोलना। मुझे कमेंट करके बताओ तुमको पेपर कैसा लगा था एक्चुअली में। क्या तुमको लगता है तुम्हारी थोड़ी सी और प्रिपरेशन होती तो तुम्हारा जो अभी तुम कह रहे हो पेपर टफ था, यही पेपर तुम्हारे लिए मॉडरेट हो सकता था, और अच्छे से थोड़ा और प्रिपेयर किया होता वही मॉडरेट तुम्हारे लिए इजी हो सकता था। सच बताना, एक्चुअली मैं बता रही हूँ, सच बताना नीचे कमेंट करके। दूसरी चीज हमेशा याद रखना, रैंक एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना ना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सब लोग, जितने लोग वहां पर बैठे थे, सबके मार्क्स और कितने टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस है वो पता होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने जब वीडियो पहले भी मैंने बनाई थी तब भी बोला था कि एक रफ एस्टिमेट है, इसको ऑल इंडिया रैंक मान के मत चलना। जो तुम्हारी काम की चीज है वो इधर है, ये पढ़ना। ग्रीन जो ये बार है ना, इसमें जो चीजें लिखी हैं और यहाँ पर जो ये पाई चार्ट के मीटर्स इंडिकेट कर रहे हैं, ये चीजें पढ़ना। एक बच्चा मुझे कमेंट करके बोल रहा है कि मेरे 12 नंबर आए थे, मैं एप्लीकेशन फॉर्म भर दूं क्या? यार बेटा मैं क्या बोलूं तुझे, इतना ही एडवाइस कर सकती हूँ मैं अपनी तरफ से। अगर तुझे एक्चुअली में रिसर्च करनी है, आईआईटी में जाना है ना, तो तू रमन बैच में आ जा। रमन बैच के बारे में देखो सबको पता है, बहुत बच्चे होंगे रमन बैच वाले भी यहाँ पर, है ना, जिनके एक्चुअली में नंबर आए हैं, जो हमें मैसेज करके यहाँ ऑफिस में भी मिल के गए कि मैम आप लोगों की वजह से हमारा पेपर बहुत अच्छा गया था, बहुत ईजी लगा था, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। है बच्चे, बहुत बच्चे आते हैं हमारे पास, क्योंकि पेपर खत्म हो गया वो आ रहे हैं। अगर तुझे भी लगता है यही 12 नंबर ना एक साल में 112 हो जाएगा, प्रोवाइडेड तू अच्छे से पढ़ाई कर ले। और जिन बच्चों को लग रहा है कि यार थोड़ा डाइसी है, डिलेमा में हूँ कि होगा नहीं होगा, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हूँ, तो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे जो हैं वो काउंसलिंग में ज़रूर जाना, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। फिर भी चाहो तो रमन और कलाम बैच जो है वो ज्वाइन कर लेना। रमन कलाम बैच के बारे में सब जानते हैं, ड्रॉपर्स बैच है वो। रमन हिंदी के लिए और कलाम जो है वो इंग्लिश के लिए है। उसमें जितने फीचर्स हैं बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट पे सारी डिटेल्स है, जाके चेक कर लेना। सबको पता है कि रमन कलाम बैच हमारा कितना टॉप नॉच है, और सबको पता है कि शास्त्रा की जो कोचिंग होती है आईआईटी नेस्ट के लिए, उससे बढ़िया आईआईटी नेस्ट प्रिपरेशन कोई नहीं करवाता है। तो ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगली बार कोई चीज़ नहीं समझ में आए ना, रादर देन सामने वाले को बोलना कि नहीं भाई तू गलत है, पूछो उससे कि यार कैसे हमें समझा दो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एलिगेशंस तो सबको ही लगा देंगे, लेकिन अपनी गलती मानना सीखो पहले, फिर किसी और पे तुम इल्ज़ाम ठोकना कि नहीं भाई तू गलत है। बेटा कीचड़ में पत्थर डालोगे ना तो कुछ कीचड़ अपने ऊपर भी गिरेगा ही गिरेगा। ये चीज़ हमेशा लाइफ में याद रखो। तो चलो बेटा, आई होप आप लोगों को अपनी गलती अब समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है प्रिडिक्टर को लेके या कुछ भी लेके, कमेंट कर दो। नहीं है तो हमको डायरेक्टली कॉल करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। काउंसलिंग भरना मत भूलना। अभी आईआईटी का जो डॉक्यूमेंट अपलोड का विंडो है वो खुला है 21 जून तक 12 बजे रात तक, तो वो भी ढंग से कर लेना जिन बच्चों ने नहीं किया है। वेट मत करना और ज़्यादा, और काउंसलिंग जब भरोगे बहुत ध्यान से भरना। कोई भी परेशानी होती है आप हमको ऑलवेज कॉल कर सकते हो, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। चाहे तो ऑफिस में आके भी आप हमसे मिल सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको इस साल अपना ड्रीम इंस्टीट्यूट मिल जाए।